हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो फर्स्ट कंट्री बनेगा जो कोविड-19 का ड्रग स्टार्ट करेगा सेलिंग, जो कि बनाया गया है जिलियड के द्वारा। जिलियड एक मेडिकल कंपनी है और उसका जो ड्रग है उसका नाम है रेमडेसिविर। ठीक है, तो हम लोग वही देखेंगे कि ये है क्या और क्या ये सच है, कितना सच है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रेमडेसिविर है क्या। तो इसका जानने के लिए हमें 2013 में जाना पड़ेगा। तो 2013 से लेकर के 2016 तक साउथ अफ्रीका में एक डिजीज़ फैला था जिसका नाम था इबोला वायरस। इबोला वायरस और कोविड-19 जो अभी चल रहा है, दोनों एक आरएनए बेस्ड डिजीज़ है। ओके, इबोला वायरस और कोविड-19 दोनों एक आरएनए बेस्ड डिजीज़ है। तो 2013 से लेकर के 2016 तक जब इबोला वायरस चला था, तब तक जो जिलियड है वो अपना एक एंटीडोट बना चुका था, एंटीवायरस बना चुका था जिसका नाम दिया था रेमडेसिविर। ठीक है, जब तक वो रेमडेसिविर ट्रायल्स में आता उससे पहले ही वो पेंडेमिक जो है सो ख़त्म हो गया था, यानी कि इबोला वायरस जो है सो ख़त्म हो गया था अफ्रीका से। ठीक है, तो उसका रिजल्ट नहीं आया और वहाँ पर उसे छोड़ दिया गया। बाद में जाकर के 2018 से 2019 में फिर से जाकर के साउथ अफ्रीका में इबोला वायरस फिर से केसेस वहाँ पे आने शुरू हुए। तो जिलियड का जो है सो ट्रायल फिर से स्टार्ट किया गया। जिलियड के साथ दो और कंपनी का ट्रायल फिर से स्टार्ट किया गया। ठीक है, बाद में जाकर के पता चला कि जिलियड का जो मेडिसिन था रेमडेसिविर वो जाकर के फेल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2020 में, जनवरी 2020, जब कोविड-19 चाइना से ओरिजिनेट हुआ और एक पॉसिबल थ्रेट था पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो जब ये आया तो सबसे पहले देखा गया कि इबोला वायरस और ये जो कोविड-19 है दोनों एक आरएनए बेस्ड डिजीज़ है। ओके, दोनों एक आरएनए बेस्ड डिजीज़ है। तो साइंटिस्ट को ये पता है कि पूरा शुरुआत से एक एंटीवायरस बनाने से अच्छा है कि क्यों ना हम किसी बने हुए एंटीवायरस को ही ट्रायल में ला करके उसी में थोड़ा सा हेल फेल करके एक पॉसिबल एंटीवायरस क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, तो वही किया गया है बेक्सिमो रेमडेसिविर के साथ। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। Bangladesh Beximo Pharmaceuticals Limited said it has become the world's first company to start selling the generic version of Gilead Sciences inclusive antiviral drug on mounting urgency to treat the infection caused by the deadly coronavirus across the developing world। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, ये आर्टिकल जो है सो हिंदुस्तान टाइम्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है साफ साफ कि बांग्लादेश का जो बेक्सिमो कंपनी है ना, बैक्सीमो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो जिलियड साइंस इंक्लूसिव का एक एंटीवायरस को सेल करने वाला पहला देश बनेगा। ढाका बेस्ड बैक्सीमो विच काउंट्स नॉर्जेस बैंक एज वन ऑफ द इट्स इन्वेस्टर्स विल सेल रेमडेसिविर फॉर अमाउंट अबाउट 6,000 टका, जो कि इंडियन रुपये के हिसाब से 5,300 होता है, एवाइल टू प्राइवेट क्लिनिक्स बट विल गिव इट टू फ्री टू स्टेट रन हॉस्पिटल्स ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है इसका दाम कि ये दाम कितना है। तो एक ढाका का फार्मास्यूटिकल कंपनी है बैक्सिमो जो इसको बेचेगा, वो इसका दाम तय किया है 6,000 टका, और जिसको डॉलर में $71 होता है और इंडियन रुपीज़ के हिसाब से $5,342 ₹5,342 होगा। तो ये ढाका में बिकने वाला पहला कोविड-19 मेडिसिन बन सकता है। ठीक है, एंटीवायरस बन सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, जिस तरह से कोविड-19 जो है सो आरएनए बेस्ड डिजीज़ है, तो इसी को रेमडेसिविर जो कि इबोला के लिए बना था, इसी को फिर से लाया गया ट्रायल में। इससे पहले लगभग एक मंथ पहले यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि वो इस मेडिसिन का ट्रायल स्टार्ट करेंगे पेशेंट पे। ठीक है, और पेशेंट पे इसका इलाज शुरू भी हुआ था, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश कैन प्रोड्यूस जेनरिक वर्जन ऑफ पेटेंटेड ड्रग अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजंस दैट ग्रांट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अ वेवर फ्रॉम सीकिंग लाइसेंस। रेमडेसिविर was cleared by US drug regulator for emergency use in COVID-19 patient, becoming the first medication backed up by early clinical data टू बी मेड अवेलेबल टू फाइट द नोवेल पैथोजन। ओके, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यूएस का ड्रग रेगुलेटर जो है सो कोविड-19 पेशेंट के लिए रेमडेसिविर को इमरजेंसी यूज़ के लिए क्लियर किया गया था। ठीक है, और रेमडेसिविर जो था सो पहला ऐसा ड्रग बना था जो कोविड-19 को फाइट करने के लिए बनाया जा चुका था। ठीक है, तो ये एक रीडेवलप्ड एंटीवायरस है, ना कि ये पूरा शुरू से नहीं बनाया गया है, ये बीच से स्टार्ट किया गया है। ठीक है,
तो ये कहानी थी इसके पीछे की। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे आखिरकार बांग्लादेश में चल क्या रहा है। बांग्लादेश हैज़ मोर देन 26,000 इन्फेक्टेड केसेस एज ऑफ वेडनेसडे वाइल द डिजीज हैड किल्ड 386। ठीक है, वहाँ पे अभी एक्टिव केसेस 26,000 है और मृत्यु कितनी हो चुकी है, तो 386 की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पे। उसके बाद है, उसके बाद कुछ खास है नहीं। जो जिलेड है वो इंडिया के 5 कंपनीज़ को ये कर चुका है, दे चुका है लाइसेंस। जैसे कि यहाँ पे देखा लिखा हुआ है, जिलियड हैज सिंस लाइसेंस्ड 5 कंपनीज इंक्लूडिंग किपला लिमिटेड एंड मिलन नेवी इन इंडिया एंड फिरोज सन्स लैबोरेटरीज लिमिटेड इन पाकिस्तान टू मेक जेनरिक वर्सन ऑफ ड्रग एंड सेल इन 127 कंट्रीज। ओके, और जो नॉर्जेस बैंक है, जो बताया जा रहा है कि जिलियन का, बैक्सिमको का एक बैंक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर बैंक है, वो नॉर्वेज का नॉर्जेस बैंक है, जो क्या करता है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सॉवरेन फंड कंट्रोल्स 3% ऑफ बैक्सिमको अकॉर्डिंग टू डेटा कंपाइल्ड बाय ब्लूमबर्ग। ठीक है, ब्लूमबर्ग के डेटा के अनुसार नॉर्वेज का नॉर्जेस बैंक जो है वो 3% है शेयर होल्डर बैक्सिमको का। ओके, तो कह सकते हैं कि ये जो रेमडेसिविर है जिलियड का रेमडेसिविर एंटीवायरस हो सकता है पहला कोविड-19 पॉसिबल कोविड-19 एंटीवायरस हो सके, और बहुत ही जल्द, शायद 1 या फिर 2 दिन के अंदर अंदर ये बांग्लादेश में बिकना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है इससे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सके कोविड-19 का। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। तो बांग्लादेश का क्लेम किया हुआ है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।